नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कुछ मुद्दे दूर दूर तक छाए हुए हैं। कई राज्यों में इसका असर दिख रहा है और वो ज्यादातर ऐसे मुद्दे हैं जो धर्म और संप्रदाय के नजरिए से अगर देखें तो वो उनमें खाई पैदा करते हैं। सबसे पहले अगर आपको बता दें तो हिजाब का मुद्दा जो है वो अब कर्नाटक से होता हुआ कश्मीर तक पहुंच गया है और इसको लेकर कश्मीर के नेताओं की तरफ से बयान भी दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ लाउडस्पीकर का जो मुद्दा है, जो महाराष्ट्र में था, वो लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी फैलता हुआ नजर आ रहा है और 42,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर की ध्वनि को धीमा कर दिया गया है और वहीं 21,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर को वहां से हटाया गया है। तो पहले बात करते हैं हिजाब की। हिजाब पर विवाद कर्नाटक से शुरू होकर अब जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया है। बारामूला के एक सेना शासित स्कूल में एक सर्कुलर जारी किया गया है कि स्कूल के दौरान हिजाब न पहने वहां का स्टाफ। इस मामले पर सियासी माहौल गर्मा गया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके अपनी नाराजगी जाहिर की है और उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हिजाब हमारा अधिकार है। तो आइए सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं उमर। जो भी जिस भी मजहब से ताल्लुक रखे उनको खुली छूट होनी चाहिए। वो किस तरह के कपड़े पहनना चाहें, वो किस तरह अपने अल्लाह को, अपने भगवान को, अपने वाहिगुरु को याद करना चाहे करें। वो किस तरह के मतलब व्रत रखें, रोजे रखें, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारा में जाएं, मंदिर में जाएं। इस चीज की खुली इजाजत होनी चाहिए। सियासत के लिए एक गलत माहौल बनाया जा रहा है और ये सिर्फ हिजाब की बात नहीं है। हमें कहा जा रहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। क्यों है? अगर बाकी जगहों पे लाउड स्पीकर होते हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं? दिन में 5 बार जी अजान होती है, इसमें गुनाह क्या है? तो आइए एक नजर डाल लेते हैं कि ये पूरा हिजाब का मामला कैसे शुरू हुआ। दरअसल 27 दिसंबर 2021 को हिजाब में 6 छात्राओं को उडुपी के कॉलेज ने अंदर आने से, प्रेमिसेस में आने से, परिसर में आने से मना कर दिया और वो इसको लेकर धरने पर बैठ गई। और 31 जनवरी 2022 को हाईकोर्ट में छात्राओं ने कॉलेज के खिलाफ ये कहते हुए याचिका दायर की कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं का मौलिक अधिकार है। 2022 में 5 फरवरी को इस पर शिक्षा विभाग का आदेश भी आया कि स्कूल कॉलेजों में सरकारी तौर से मंजूर यूनिफॉर्म ही पहनी जा सकती है। और 15 मार्च 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम की जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है। उसके बाद से शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की जो लड़कियों की जो बात थी उसको दरकिनार कर दिया गया। अब महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट करके कहा है कि मैं हिजाब पर फरमान जारी करने वाली इस चिट्ठी की निंदा करती हूं। जम्मू कश्मीर पर भले बीजेपी का राज हो, लेकिन ये किसी अन्य राज्य की तरह हरगिज नहीं है जहां अल्पसंख्यकों के घरों के ऊपर बुलडोजर चले और उन्हें अपना लिबास पहनने की आजादी न हो। हमारी लड़कियां अपनी पसंद चुनने का अधिकार नहीं छीनने देंगी। तो आइए सुन लेते हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर में किस तरह की राजनीति इस वक्त चल रही है। हमारे सहयोगी नजीर मसूदी दे रहे हैं जानकारी। दरअसल जो भी कुछ मुल्क में हो रहा है उसका जाहिर से असर कहीं जम्मू कश्मीर में भी पड़ता है और जहां अब हम देख रहे हैं सियासत बिल्कुल धीमी पड़ी है, कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट में नहीं है और कहीं आशंकाएं लोगों को है। उमर अब्दुल्ला ने कैसे बहुत ही तेज तरार बयान कर दिए जिनमें हिजाब की बात हुई, हलाल की बात हुई या दूसरी चीजों की बात हुई, बुलडोजर चलाने की बात हुई। तो उस पर उसने बड़े सख्त बयान दिए और उनका कहना था शायद नफरत है मुसलमानों के खिलाफ, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। वरना अगर अजान के दूसरे जो इबादत गाहों में अगर लाउड स्पीकर हो वहां हटाने की बात क्यों नहीं हो रही, सिर्फ मस्जिद में हो रही है। ड्रेस पे किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो मुसलमानों के हिजाब पे ही क्यों प्रॉब्लम है। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो कोई कैसे खाना चाहता है तो खा ले, उनकी मर्जी है। तो हलाल पे हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते कि आपको क्या खाना।
लेकिन किसी को ये भी नहीं होना चाहिए कि मुसलमान कैसे खाएं, हलाल खाएं या जिसे उनको अपने तरीके से खाने दिया जाना चाहिए। तो उन पे उसने कहा कि, और ये भी कहा कि अगर उनको ये पता होता कि इस तरह का मुल्क बन जाएगा, शायद जम्मू कश्मीर रियासत थी ये शायद मुल्क के साथ इलाहा न करती, और शायद कुछ जो उनका उस वक्त का जो फैसला मुख्तलिफ होता। लेकिन जब इलाहा हुआ 1947 में, तो वो एक सेक्युलर मुल्क के साथ हुआ जहां हर धर्म की इज्जत हो और धर्म के मानने वालों को इक्वल राइट्स हो। ये उमर अब्दुल्ला ने बताया। तो उसके बाद यहाँ हमने बारामुल्ला स्कूल में एक हिजाब की कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि यहाँ बहुत लोगों को फर्क नजर नहीं आ रहा है निकाब और हिजाब में। हिजाब बिल्कुल सर उड़ता, चेहरा बिल्कुल वाज़ह होता है, सर ही पे ही कुछ चादर होती है और उसके अलावा कुछ नहीं। निकाब जो होता है सिर्फ आंखें खुली होती है। उसके बाद जो आपने बिजली के मामले पढ़े, बिजली का मामला जो है काफी गंभीर बन रहा है। जम्मू कश्मीर में चाहे जम्मू हो, श्रीनगर हो, बिजली की समस्या काफी और खासकर देहातों में कई दिनों से बिजली नहीं है। कुछ लोगों ने कई दिनों से 1 मिनट की या 10 मिनट की भी बिजली नहीं देखी। उसमें न सिर्फ बिजली नहीं है बल्कि पानी की किल्लतें हैं, जो बिजनेसेस पे काफी बुरा असर पड़ रहा है। तो उससे सवाल किया जाता है इतनी बड़ी अचानक क्यों इतनी चैलेंज हो गई। कोल की प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर में, जहां यहाँ इसको पोटेंशियल है 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की, और कई सरकार दावा कर रही थी यहाँ बिजली की 24 घंटे बिजली रहेगी, और 24 घंटे छोड़ दो 4 घंटे भी अक्सर इलाकों में बिजली नहीं होती है। तो ये जाहिर है कि अब हिजाब का जो मामला है वो कश्मीर तक भी पहुंच चुका है और वहां पर भी इसको लेकर सियासत होने लगी है। लेकिन एक और मुद्दा है जो लगातार सियासत की वजह बनता रहा है, चाहे महाराष्ट्र में हो या उत्तर प्रदेश में हो या दूसरे राज्यों में, और वो है लाउड स्पीकर। और अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार ने वहां पर लाउड स्पीकर्स पर कार्रवाई शुरू कर दी है, और मंदिर हो या मस्जिद, वहां पर अगर अवैध लाउड स्पीकर लगे हैं तो उन्हें उतारा जा रहा है, और अगर उनकी आवाज तय मानकों से ज्यादा है तो उन्हें उनका शोर शांत कराया जा रहा है, उनकी ध्वनि कम कराई जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपके लिए लखनऊ से, हापुड़ से, लखीमपुर, हरदोई, इन सब इलाकों से लेकर आ रहे हैं जहां पर लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई की गई। उधर ईद से पहले उत्तर प्रदेश में ये सारी कार्रवाई की जा रही है, और अगर अपडेट दें कि 28 अप्रैल तक क्या कार्रवाई की गई है तो करीब लगभग 22,000 लाउड स्पीकर को अब हटा दिया गया है, और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के जो मामले हैं वो 42,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर्स के साथ किया गया है, फिर चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद, और गोरखपुर के मंदिर में भी लाउड स्पीकर की आवाज को कम किया गया है। वहीं शांति बनाए रखने के लिए धर्म गुरुओं से बातचीत की गई है, करीब 29,000 से ज्यादा धर्म गुरुओं के साथ, और उतनी बार वार्ता की गई है ताकि लोगों में शांति बनाई जा सके। सुरक्षा बल की तैनाती भी वहां पर लगातार की गई है। अगर आप देखें तो पीएसी की 46 कंपनी तैनात की गई हैं, वहीं सीएपीएफ की 7 और 4 पुलिस उपाधीक्षक को वहां पर तैनात किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई दिक्कत ना आए। लेकिन सरकार के इस कदम से सब खुश नहीं है। अखिलेश यादव सरकार के ऊपर हमला बोल रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा कि अगर दिखाना है और बताना है तो लाउड स्पीकर कितने उतारे ये ना बताएं, ये बताएं कि कितना आपने रोजगार किया। तो यहां योगी सरकार के ऊपर सीधा निशाना साध रहे हैं अखिलेश यादव लाउड स्पीकर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जात देख करके, धर्म देख करके बुलडोजर चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लखनऊ में रहते हैं आप तालाब देखिए कितने कब्जा हो गए लखनऊ में। उन तालाबों को कब बुलडोजर चलवाएगा, वो खाली करवाएगा। भारतीय जनता पार्टी के इसी तरह का लाउड स्पीकर वाला काम करते हैं। अरे कमाल तो तब होता जब आप ये सूची जारी करते कि हमने इतनी नौकरी, इतने रोजगार दे दिए। ये कौन सा कमाल है, आपने लाउड स्पीकर हटा दिए? क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको नहीं पता?
ये कमी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्यों लागू नहीं होने दिया? कौन अधिकारी दोषी थे? क्या ये सरकार जो अपनी पीठ थपथपा रही है, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? तो लाउडस्पीकर उतारने की कार्रवाई पूरे राज्य भर में चल रही है और इसका क्या असर हो रहा है और ये कैसे आगे बढ़ रही है, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले हफ्ते में पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे राज्य से करीबन 21,000 लाउडस्पीकर जो रिलीजियस प्लेसेस में लगे थे उनको हटाए हैं और करीबन 40,000 लाउडस्पीकर्स का ध्वनि नियंत्रण किया है, मतलब उनके वॉल्यूम को कम करवाया है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक डायरेक्शन आया है कि जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं लाउडस्पीकर को लेके, उन पे अमल किया जाए। और पुलिस का कहना है इसीलिए वो हर जगह जाके और ये चीज़ करवा रहे हैं कि जो इलीगल तरीके से लाउडस्पीकर लगे हुए हैं उनको हटाया जाए और जो लीगली लगे हुए हैं उनका ध्वनि नियंत्रण किया जाए। ये ब्रेकअप हमारे पास फिलहाल स्टेट वाइड नहीं है कि भाई कितने मस्जिदों में से हटे लाउडस्पीकर या कितने मंदिरों में से हटे, लेकिन कुछ ज़िलों से हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लखीमपुर लें अगर, तो लखीमपुर में 457 ऐसे मंदिर हैं जिनमें लाउडस्पीकर लगे हैं, जिसमें से 155 मंदिरों में से लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। और ज़िले में कुल 778 मस्जिद हैं जिसमें सब में लाउडस्पीकर हैं, उनमें से 217 मस्जिदों में से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं, ऐसा वहाँ प्रशासन का कहना है। और ये अगले हफ्ते ईद और अक्षय तृतीया 2 इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं और दोनों शायद एक ही दिन को पड़ें, इसलिए भी ये कार्य किया गया है। हम इस वक्त टीले वाली मस्जिद पे हैं और ये लखनऊ की बहुत प्रसिद्ध मस्जिद है और यहाँ बड़ी नमाज पढ़ी जाती है ईद की। ये लाउडस्पीकर्स जो हैं ये यहाँ पे लगाए जा रहे हैं इस वक्त। हालांकि जो लोग इन्हें लगा रहे हैं वो कंफर्टेबल नहीं है कैमरे पे बात करने के लिए, लेकिन ऐसा हमें पता लगा है कि ऐसे हर साल 200 से 250 लाउडस्पीकर लगते हैं। इस बार 70 से 80 लाउडस्पीकर्स की परमिशन है और ये भी कहा गया है इनको कि ध्वनि नियंत्रण हो और 50% जो वॉल्यूम पिछले साल के मुकाबले उतनी ही रहे। सरकार का ये कहना है कि उनकी ये मंशा है कि क्योंकि दिल्ली में अभी जहांगीरपुरी में कम्युनल क्लैशेस हुए या फिर महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर्स को लेके टेंशन हुआ, इसलिए वो ये चाहते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ ना हो। जो धर्म गुरु हैं फिलहाल वो सरकार की जो भी एक्टिविटी है, एक्शन है, उसका समर्थन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पुलिस और सरकार से कोऑपरेट किया जाए। तो फिलहाल इसी तरह की परिस्थिति है उत्तर प्रदेश में। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया।